तो चलिए आपको लेके चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में। चाहूँगा आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, किस मुद्दे को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे मुद्दों पे गंभीरता से लिया और आप आमंत्रण पर आए हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है बिहार की सबसे पिछड़ा इलाका, सीमांचल का इलाका है और उसमें सबसे पिछड़ा ज़िला अररिया ज़िला, और अररिया ज़िला के फॉरजेंग प्रखंड में स्थित पोठिया के समीप जो हलहलिया और टेढ़ी मुसहरी पंचायत अंतर्गत आता है और कुछ झिरवा के भी पार्ट को टच करता है, जहां 3 मीट फैक्ट्री चल रहे हैं। अल मरहबा, अल समीर और जकरिया, ये तीनों फैक्ट्री माफियाओं का फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को चलने से हमें बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्री जो चल रहा है वो नियमाविरुद्ध चल रहा है, बिल्कुल नियम को ताक पर रखकर चल रहा है। ये महामारी फैलाने का एक साजिश है। आबादी, हमें ऐसा लगता है कि आबादी कम करने का एक साजिश है। बहुत कम दिनों में यहाँ की आबादी हमको लगता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, जिनका जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको मैं बताऊं, इस मिस फैक्ट्री में क्योंकि बाहरी लोगों का दबदबा है, बाहरी लोग बहुत अधिक हैं और कथाकथित कुछ लोकल 1-2 लोग का यहाँ वर्चस्व है और वो डरा धमका के मजदूरों को रखते हैं अंदर में और मजदूरों से बिल्कुल मनमानी काम लिया जाता है। अवैध तरीके से जो चाहते हैं वो करते हैं। जैसे ये फैक्ट्री हमारे इस इलाके में, जो इलाका गरीबों का इलाका है, जो इलाका शोषितों मजलूमों का इलाका है, इन इलाके को मजदूर दिल्ली और पंजाब खटने जाते हैं। इन इलाके का मजदूर दूसरे देश और प्रदेश खटने जाते हैं। जब हमारे यहाँ फैक्ट्री है तो यहाँ के मजदूर यहाँ काम क्यों नहीं करेंगे? बाहर के मजदूर को लाकर काम कराया जाता है और यहाँ के मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता है, और कुछ मजदूर यहाँ के रखे भी जाते हैं तो उन मजदूरों को ना तो जॉब कार्ड दिया जाता है, ना तो उनके यूनियन बनाने की उन्हें अनुमति दी जाती है। उसके बरक्स ये किया जाता है कि फैक्ट्री के अंदर अगर कोई मजदूर अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाता है तो उन्हें नो एंट्री लगा दिया जाता है और फैक्ट्री से उसके दूसरे दिनों से बाहर कर, बगैर तनख्वाह दिए, बगैर उसका मुआवजा दिए उसके बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि यूनियन नहीं है इसलिए आवाज़ें ये नहीं उठ पाती हैं। ये हम जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। आज हमारे बीच कई माननीय मुखिया, कई माननीय समिति, कई माननीय सरपंच और मैं जिला पार्षद इश्तियाक आलम क्षेत्र संख्या 11 अररिया से हूँ। हम लोगों ने एक सोच बनाया कि पैसा मेरे यहाँ का, धन मेरे यहाँ का, और ये धन को बाहर के लोग लेकर जा रहे हैं। इस पर यह धन यहाँ के लोगों के बीच खर्च हो, हम लोगों की सोच ये है। हम लोगों ने इकट्ठा होकर ये आवाज़ उठाने का काम किया है। यहाँ के मजदूरों को जहाँ 8 घंटे नियमतः 8 घंटा खटना चाहिए, यहाँ 12 और 15 घंटे खटाए जाते हैं और मजदूरी दी जाती है 8 घंटे की। इनको ओवर टाइम मजदूरी नहीं दी जाती है। कुछ महिलाएं को बाहर से दूसरे प्रदेशों से लाकर, दूसरे राज्यों से लाकर, नेपाल राज्यों से लाकर यहाँ रखा जाता है और उनके साथ अनेक तरह के गलत हरकत किए जाते हैं। बाहर के कुछ माफिया, यहाँ के कुछ मैनेजर और सुपरवाइज़र जो बाहर के हैं, उन लोगों का मोनोपोली चलता है। वो लोग जो चाहते हैं जिसके साथ वो करते हैं, और जो बाहर अंदर काम करते हैं लोकल मजदूर, उनके मुंह पे पट्टी लगा दिया जाता है कि तुम अगर इधर से उधर करोगे तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वो बेचारे मजदूर पेट के लिए क्या करें, वो खामोश होते हैं, नज़रों से देखते हैं, उनका खून खौलता है लेकिन वो खामोश रहते हैं। मेरे पास 27 और 28 मुद्दे हैं जो इस फैक्ट्री के लिए पोल खोल कार्यक्रम हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रखेंगे। उस कार्यक्रम का नाम होगा पोल खोल, फैक्ट्री के विरुद्ध पोल खोल कार्यक्रम। ये हम लोग इसके बाद रखेंगे। हम लोग एक आवेदन जिला पदाधिकारी महोदय को सभी जनप्रतिनिधियों का हस्ताक्षर से देने जा रहे हैं।
हम लोग बहुत जल्द आवेदन बनाकर उन्हें देंगे और उन पे कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर उन पे 15 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पोल खोल आंदोलन करके चरणबद्ध आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जनों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हमें सही बातों में जन समर्थन मिलना चाहिए। मजदूरों को कम सैलरी दी जाती है और 12 से 15 घंटे खटाए जाते हैं, जो हमने आपको कहा था। हमने आपको ये भी कहा कि यहाँ के रेंडिंग से वातावरण बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यहाँ तक कि इस इलाके सिमराहा बाज़ार तक के पानी ख़राब हो गए हैं। इनके पानी ख़राब होने के चलते लोगों को चर्म रोग की बीमारियां हो रही हैं और बड़े पैमाने पर चर्म रोग की बीमारियां फैल रही हैं। इनका कसूरवार कौन है? ये किन के ऊपर इनका दायित्व जाता है? हमने आपसे ये भी कहा कि रेंडिंग में मरे हुए भैंस को डाल दिया जाता है। 27 मुद्दे ऐसे हैं जो ये फैक्ट्री बंद करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये फैक्ट्री बंद हो। हम चाहते हैं कि हमारा स्थानीय लोग इसमें फ़ायदा उठाएं, स्थानीय लोगों को इसमें जॉब लगे और जॉब का जो नियम होता है वो नियमानुकूल काम हो। और फैक्ट्री के अंदर जो अवैध धंधे होते हैं, नियमाविरुद्ध जो धंधे होते हैं, उस धंधे पे तीनों फैक्ट्री विराम लगाए, अन्यथा इसका परिणाम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसका परिणाम उन फैक्ट्री वाले को स्वयं भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। अभी ये फैक्ट्री की जो गंदगी फैली, हमें लगता है कि ये गंदगी 7 से 8 किलोमीटर फैली हुई और इसकी बदबू जो आती है ये 7 से 8 किलोमीटर तक आती है बदबू। हमें लगता है कि मानीपुर जो यहाँ से फैक्ट्री से लगभग हमको लगता है 5 किलोमीटर प्लस होगा, मानीपुर से आगे इसकी बदबू जाती है और आने वाले दिनों में इसकी बदबू तो हमें लगता है अररिया प्रखंड को टच कर जाएगी अगर इस पर विराम नहीं लगता है। पहले भी इस पे आंदोलन लोगों ने किया है, लेकिन उन्होंने उन्हें दबाने का काम किया। आज हम तमाम जनप्रतिनिधि एक होकर इस आंदोलन का आज पहला सीढ़ी है, जिस सीढ़ी के पहले सीढ़ी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम फैक्ट्री के मालिकों से, फैक्ट्री के मैनेजरों से ये चाहेंगे कि वो इस प्रतिनिधिमंडल से मिल बैठकर बात कर इस 27 पॉइंट जो मेरे पास हैं, जो आपके लिए पोल खोल है, इस 27 पॉइंटों पर बात करके आप इस चीज़ का निराकरण करें और आप लोकल लोगों को तरजीह दें, नियमानुकूल काम करें और आप यहाँ फैक्ट्री चलाएं। हमें आपके फैक्ट्री चलाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियमाविरुद्ध होना चलाएंगे तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम एक सवाल भी होगा सर आपसे, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, अगर आप जो भी फैक्ट्री के मैनेजर हैं या जो भी उनके संस्थापक हैं, अगर उनके द्वारा आपका मांग नहीं माना जाता है और ये जो कमेटी टीम आपने बनाई है, अगर इस टीम से नहीं आके मिलते तो आगे आप क्या करेंगे? हमने कहा कि 15 हम लोग अभी डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, कल दे देंगे हम लोग ज्ञापन डीएम साहब को, और ज्ञापन देने के 15 दिन के अंदर अगर हमारे फैक्ट्री के जो मालिक हैं, वो मैनेजर से काम नहीं चलेगा, मालिक से बात करनी होगी। अगर हमारे जनप्रतिनिधि से मालिक बैठकर एक सम्मानजनक वार्ता करते हैं और हमारे जो मांग है उस मांग को पूरा करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें 15 दिन के अंदर सम्मानजनक वार्ताएं हमसे नहीं होती हैं तो फिर हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और चरणबद्ध आंदोलन में सबसे पहला काम होगा मेरा कि एक विशाल जनसभा हम लोग पोठिया के मैदान में करेंगे और जहां सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग रहेंगे और इस हित की लड़ाई लड़ने में हमें साथ देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा औचित्य यही है कि आम लोगों में, आम जनों में ये मैसेज चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।